नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। इसमें हम नरेशन के कुछ शुरुआती चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नरेशन के दो पार्ट होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, ये जो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 2 है। जो भी चीज़, ठीक, अगर जिसमें ये यहाँ पे देखिए, जिस सेंटेंस में आपको एक यहाँ पे नीचे कॉमा और उसके बाद फिर ऐसे 2 कॉमा दिखाई दे, आप उसको समझ सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में है। आजकल के छात्रों को कभी कभी यही कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो सबसे आसान तरीका है, अगर उस सेंटेंस में आपको एक ऐसा कॉमा और 2 इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमा एक ही कहा जाएगा लेकिन ऐसे इन्वर्टेड कॉमा दिए गए हों, तो आप सिंपली से उसको आसानी से समझ सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक, और इस कोमा को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं इस कोमा को? इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। ठीक, तो मेरे यहां तक समझ गए होंगे। तो दूसरा चीज देखते हैं हम। दूसरा चीज होता है एक रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है इन्वर्टेड कोमा, ये हो गया इन्वर्टेड कोमा। तो जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर, जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, और इसी से एक मिलता जुलता है रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले ये दो चीजों को समझना जरूरी है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। अब इस अंदर बाहर को चलिए समझ लेते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखिए, एग्जाम्पल समझिए, अगर दिया हो he said और यहां पे देखिए एक कोमा और फिर इन्वर्टेड कोमा, I was going, यहाँ पे फुल स्टॉप और फिर इसको इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दिया गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में अभी इसमें क्या देखा? रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमास के बाहर। तो इन्वर्टेड कोमास तो ये है और इसके बाहर यही ना है, तो इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको हम क्या बोलेंगे? जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे सी सेज टू मी, सी सेज टू मी he is upset। इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे। सी सेज टू मी ही इज अपसेट। तो इसमें देखिए ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, यानी कि क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है? इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां तक तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ इसके नियमों को समझते हैं, देखते हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर देगा। चलिए अब देखते हैं इसके चेंजेस क्या होते हैं। तो इसके चेंजेस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला चेंज होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसके प्रमुख चेंजेस हैं। ठीक, जिसमें पहला है हमारा चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, इसमें चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SON और 1 2 3 वाला फॉर्मूला, बहुत ही फेमस है। इसमें कहता क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, ये फर्स्ट पर्सन ये वाला, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन जो होता है, ये सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट के अनुसार।
और ये थर्ड पर्सन जो तो होता है ये नो चेंज होता है। इस बात को और थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल में दिया था उन्हीं में से ले लीजिए। जैसे सी सेज टू मी, सी सेज टू मी आई एम योर सिस्टर। सी सेज टू मी आई एम योर सिस्टर। चलिए सपोज कीजिए यही हो गया एग्जाम्पल। तो समझ, अब इसमें चलिए समझते हैं क्या होता है। इसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ध्यान से समझिए बात को। रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया, हमने अभी तुरंत पढ़ा। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, तो आई और वी आप जानते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, आई और वी आते हैं। ठीक, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में जहां भी आई और वी आपको दिखे वो समझिए कि किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक, दूसरा चीज सेकंड पर्सन केवल और केवल क्या होता है, यू होता है। सेकंड पर्सन यू। अब देखिए यू में क्या क्या हो सकता है, यू में यू हो सकता है, योर हो सकता है, योर्स हो सकता है, योर सेल्फ हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, योर सेल्फ, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो यानी कि यू का मतलब ये सारे यू के जितने भी पार्ट हैं वो सब आ गए। तो यू जो हमेशा चेंज होगा किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि इसमें कहीं भी अगर आपको यू का कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य दिखे तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसके अनुसार चेंज होगा। ठीक, दूसरा बात। तीसरा बात समझिए, नो चेंज। थर्ड पर्सन जो होगा नो चेंज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाउन हो गया, सॉरी हाँ कोई नाउन हो गया, या फिर ही हो गया, या सी हो गया, इस तरह, या इट हो गया, या दे हो गया, तो उनको जो है हम चेंज नहीं करेंगे, उसको जस का तस हम लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। हालांकि बनाने तो आपको नहीं आएगा क्योंकि अभी आप पूरा नहीं जानते हैं, फिर भी मैं इसको बनाता हूँ। चलिए देखिए, सी है तो सी का सी लिख देंगे। सेज को टेल्स में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, जब चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि सी के बाद सेज को टेल्स में बदलेंगे। टू को गायब कर देंगे, मी लिखेंगे, क्योंकि इतना यहाँ पे बताता हूँ कि सेज अपने साथ टू लेता है लेकिन टेल अपने साथ टू नहीं लेता है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के लिए यहाँ पे दैट लिख देंगे। अब देखिए आई जो है यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच का काम चालू हो गया। तो रिपोर्टेड स्पीच में आई तो फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी के अनुसार चेंज होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी होगा। सी क्यों होगा, क्योंकि आई जो है नोमिनेटिव केस है, तो सी यहाँ पे भी क्या होगा, नोमिनेटिव केस के रूप में आएगा, यानी कि सी हो जाएगा। अब सी के साथ एम तो लगेगा नहीं, इज लगेगा। अब चलिए देखिए योर आ गया। यू तो सेकेंड पर्सन है, यानी कि यू के फैमिली वाला है, तो ये तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी जो है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन हमको तो यहाँ चाहिए पोसेसिव एडजेक्टिव। ये आपका नाउन, इसमें पूरा नाउन क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक, यहाँ पे जो है योर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो हमको मी का पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। तो क्या हो जाएगा, सी इज माई, और सिस्टर का सिस्टर ही लिख देंगे। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यही है टोटल कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ पर्सन का। तो ठीक, तो ये चेंज ऑफ पर्सन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए इसके आगे हम देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक, छोटा बनाया हूं ताकि आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग बोर ना हो। अगर इतना पार्ट समझ में आ गया हो अच्छी तरह से तो मैं जल्दी इसका दूसरा वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, जहां से हम बनाना सीखेंगे। यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं सीखे, सिर्फ पर्सन चेंज करना सीखा। हालांकि ये जो चेंज ऑफ पर्सन है इस पूरे का इस पूरे जो नरेशन है उसका ये रूट रहेगा, मतलब हमेशा इसका यूज वहां पे होने वाला है। चेंज ऑफ पर्सन का, चेंज ऑफ पर्सन तो हमेशा ये काम आएगा, लेकिन अब बनाने का जो मेन काम होगा इसके अगले वीडियो में जब चेंज ऑफ टेंस हम सीखेंगे वहां से हम बनाने का काम चालू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ जिसमें हम बनाना भी सीखेंगे, चेंज करना भी सीखेंगे।